हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमाऊत आज आपके लिए लेके आया हूँ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि भारत में यूरोपियों का आगमन। तो दोस्तों, आज अपन अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसके माध्यम से मैं दोस्तों आपको यानी कि कंप्लीट जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके कंप्लीट पीवाईक्यू जीके की लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपन डेली के डेली कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, वो भी टाइप वाइज यानी कि टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करवाऊंगा। जो अभी आपका 2025 में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए एकदम महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपकी तैयारी को चार चांद लगा देगा ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर आपको डेली के डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज है, तो इसका आज अपन सबसे पहले अपन इतिहास का टॉपिक उठाएंगे, जिसके अंदर अपन बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि जो भारत के अंदर यूरोपीय आए थे उनके द्वारा क्या क्या किया गया है, तो आपके एग्जाम में किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में समुद्री मार्ग से पहली बार खोज किसने की थी, यानी कि भारत की समुद्री मार्ग से खोज किसने की थी। तो सबसे पहले यानी कि भारत के अंदर आने वाले कौन थे, तो वो आपके हो जाएंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन थे सबसे पहले भारत के अंदर आने वाले, पुर्तगालीज थे। तो इसके लिए आपको दोस्तों मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो आपके पोर्तुगीज आए थे सबसे पहले, जो आपका भारत के अंदर आया था, तो वो कौन था, आपका वास्को डी गामा। कौन था दोस्तों, वास्को डी गामा। तो आपका इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारत की खोज किसने की थी, तो आपको सबसे पहले याद करना होगा कि सबसे पहले भारत के अंदर यूरोपीय आए थे वास्को डी गामा। 17 मई 1498 में भारत को आया था। और भारत की कौन सी जगह आया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत के कालीकट कोझिकोड पे आया था। कहाँ पे आया था ये, कालीकट। यह आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे आया था, कालीकट जगह पे आया था, कालीकट केरल में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर अपन बात करेंगे। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखो, 1498 में निम्नलिखित में से प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कि भारत के अंदर सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगीज, यानी कि पोर्तुगल आए थे। और उनमें से सबसे पहले आने वाला जिस समुद्री मार्ग से, यानी कि कौन था, वो आपका था वास्को डी गामा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका कौन, वास्को डी गामा। तो इससे रिलेटेड बातें बताई थी कि ये कहाँ पे आया था, ये आपके केरल के कालीकट कोझिकोड यानी कि कप्पगडाबू बंदरगाह पे आया था। ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, यानी कि भारत की खोज करना चाहिए था, क्योंकि इधर क्या है, ज्यादा सर्दियाँ पड़ती थी, तो यहाँ पे काली मिर्च के लिए ये आया था। तो इसने भारत से काली मिर्च लेके यानी कि 60 गुना प्रॉफिट कमाया था। इसके बाद में वास्को डिगामा भारत के अंदर 3 टाइम्स आया था। पहली बार आया था आपका 1498 में, उसके बाद में आया था आपका 1502 के अंदर, और लास्ट बार आया था आपका 1524 में। ये यहाँ पे इसको वायसराय बनाने के लिए भेजा था, वायसराय, लेकिन जस्ट यानी कि जस्ट वायसराय बनने से पहले इसकी डेथ हो गई थी 1524 में, केरल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते से भारत में कहाँ उतरा था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पे उतरा था, कप्पक डागू केरल, यानी कि कालीकट बोल दो, कप्पक डागू केरल। अब इससे रिलेटेड आपको एक बात और याद रखनी है कि इसकी सहायता यानी कि भारत आने में इसकी सहायता किसने की थी, तो वो की थी इसकी सहायता अब्दुल मनीद ने। किसने की थी, अब्दुल मनीद। ठीक है दोस्तों, ये कौन था, एक गुजराती गुजराती पथ प्रदर्शक था। ठीक है, किसकी सहायता से आए थे। अब जो ये वास्को डिगामा भारत आया था, तो इसका वेलकम किसने किया था, यानी कि स्वागत किसने किया था, ये यहाँ की स्थानीय जो ये कपगडागू केरल का
स्थानीय शासक था वो कौन था? जमोरिन। तो जमोरिन ने इसकी क्या की थी? सहायता की थी, यानी कि इसका स्वागत किया था। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1498 में वास्को डी गामा भारत के अंदर आया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ ही भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो ये कहाँ पे पूछे थे? आपके कालीकट बंदरगाह ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये आपके एनटीपीसी के क्वेश्चन है डायरेक्ट, यानी कि जो आपके लेटेस्ट एनटीपीसी एग्जाम में आने वाले हैं उनको ही मैंने लिया है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? अब देखो ये तो थी आपकी बेसिक जानकारी थी कि पुर्तगालीज कौन आए थे। अब मैं बता दूं 1498 में आपका आ गया था वास्को डी गामा, उसके बाद में आया था आपका पेड्रोस अल्ब्रे केब्रल, तो ये आपका 1500 में आया था, ठीक है। अब जो आपकी जो पुर्तगालीज आए थे जैसे ही भारत के अंदर आ गए थे 1498 में, ठीक है, और इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी 1498 में, ठीक है। लेकिन जो इसकी यानी कि पोर्तुगीज थी, तो इसका जो प्रथम यानी कि भारत में शासन करने के लिए एक वाइसराय नियुक्त किया था, उसका नाम क्या था आपका? क्या था? फ्रांसिस्को अल्मेडा। फ्रांसिस्को अल्मेडा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका आया था 1505 से लेके 1509 तक। इसकी एक क्वेश्चन आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो ये आपकी ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अब जैसे ही इसका कार्यकाल खत्म होता है, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है आपका, कि कौन सी सन में आता है आपका? 1509 में आता है आपका कौन? ये आपका कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ये 1509 से 1515 तक शासन करता है। इसने कोचिन में यानी कि पुर्तगालियों ने अपनी स्थायी फैक्ट्री की थी कहाँ पे? 1503 में कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने? पुर्तगालियों ने। कहाँ पे स्थायी फैक्ट्री? 1503 में। तो इसने आते ही क्या है, जो आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसने 1510 में, कब? 1510 में, यानी कि गोवा के जो स्थानीय शासक था कौन था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। कब जीत लिया था? 1510 में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1510। ये देखो दो दो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किससे प्राप्त हुई? अब देखो भारत में राज करने आए पोर्तुगीज आए, ठीक है, पोर्तुगीज आए थे, यूरोपियन पहले, जो आपके सबसे पहले आए थे गोवा पे अपना स्थापित कर लिया था 1510 में, ठीक है। और ये भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भारत के ऊपर इसका शासन था। तो ये भारत से कब गए थे? 1961 के अंदर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में भूमिका निभाई थी? तो गोवा में जो पुर्तगाली शासन राज था उसको यानी कि समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? गोवा मुक्ति अभियान। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो गोवा की भूमि में 1510 में आपको बताया कि राज अपना जो यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पे अधिकार कर लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ठीक है। तो ये कब? 1510, यानी कि अब देखो आपको जो 1510 से लेके जो आपका 1599 तक का टाइम रहेगा वो रहेगा 16वीं ईस्वी में, यानी कि जो ईस्वी आपकी एक आगे चलती है, 1500 में चल रही है तो इसको बोलेंगे अपन 16वीं ईस्वी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाली के राज की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार में दिया गया था? अब आपको बताया कि 1662 में एक अंग्रेजों और जो पुर्तगाली थी उनके मध्य संधि हुई थी, तो पुर्तगालियों ने अपनी जो बहन थी ब्रिगेंजा की शादी कर दी थी इंग्लैंड के राजा कौन थे? चार्ल्स सेकंड के, यानी कि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ इन्होंने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी कर दी गई थी, ठीक है। अब उसने जो दहेज के रूप में जो
ब्रिटिशर्स को दो, तो उनको क्या मुंबई उपहार में दिया था, यानी दहेज के रूप में दिया था, गिफ्ट के रूप में मुंबई को। फिर इसने 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड रुपए की वार्षिक दर से इसने उसको यानी कि राज करने के लिए दे दिए था। तो दोस्तों ये आज आपकी क्लास थी, ठीक है। इसके अंदर अपन ने यानी कि पोर्तुगीज से जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं। इसी प्रकार डेली अपन नए नए टॉपिक उठाएंगे, एक एक छोटा छोटा टॉपिक उठाएंगे, और यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बेसिक से बेसिक क्वेश्चन अपन कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप थ्योरी कहीं से भी करते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के अंदर।